कुंवर प्रताप, आप तो सदा सजग रहते हैं, वरना आपको किसी असामान्य की खोज हो। फिर कैसे जाने दिया आपने उसे? खोजबीन से भी आपने हमें रोक दिया। अगर हम उसी समय उस क्षेत्र को घेर लेते और एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते तो वो संदेहास्पद व्यक्ति अवश्य पकड़ा जाता। राजीराज, यदि हम ऐसा करते तो हमें लाभ के स्थान पर और अधिक हानि होती। आज जो हमारी प्रजा इतने प्रेम और उत्साह के साथ हर छोटे बड़े समारोह में खुलकर आती है, यदि हम उन्हें घेर कर यूं पूछताछ करेंगे तो पुरसच है राजीराज, उन्हें कैसा लगेगा? और इतना सब कुछ करने के बाद हमें वो व्यक्ति मिल जाता, इसका भी कहाँ विश्वास था हमें। कौन व्यक्ति मिल जाता? किसकी बात कर रहे हैं आपको और पता? बोलिए कुंवर प्रताप, किसकी बात कर रहे हैं आप? वही दुर्गंध राजीराज, किंतु इस बार इसे इत्र से छिपाने का प्रयास हुआ लगता है। वही नसों में झंझनाहट उत्पन्न करने वाला लिजलिजा सा स्पर्श। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? खुलकर कहिए, कहीं आप उसी व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहे जिसके छूने से आपको दुर्गंध आई थी? बोलिए कुंवर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? यदि आपके पीछे कोई है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। यदि कोई है तो हमें शीघ्र उसके बारे में पता लगाना होगा। निसंदेह बाबूजीराज, हम भी 100% सहमत हैं राणा जी से। बताइए। हम इन्हें चिंतित नहीं कर सकते, विशेषकर तब जबकि हमें कुछ भी नहीं पता हो उस व्यक्ति के बारे में। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। हो सकता है राजीराज कि उस दुर्गंध ने हमें बार बार छूकर हमें इतना चिंतित और दुखी कर दिया। एक बार उसे ढूंढने की इच्छा और प्रयास में हमसे कोई गलती हो गई हो। कुंवर प्रताप, ये हास परिहास का समय नहीं है और ना ही हम आपकी सुरक्षा में कोई कमी कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर बात है तो आप हमें अभी बताइए। बोलिए। क्या गंभीर बात है? कोई गंभीर बात नहीं रानी माँ, क्या बात हो सकती है? दाजीराज तो वैसे ही हमें लेकर इतने चिंतित रहते हैं। क्षमा कीजिए रानी साहब, हमें भी पता नहीं कि बात क्या है। हमें भी कुछ नहीं पता। सुनो, सेंटी महल में जाकर इसे हंसाबाई के हाथों देना है और किसी को नहीं देना है, समझ गई? अरे अजब फूल फूल, अजब। बस बस बहुत हो गया। हाँ, अब बाकी बातें कर लीजिएगा। हमें बहुत नींद आ रही। वैसे भी कल बहुत व्यस्तता है ना, कल हल्दी है। चलो चलो अभी चलो, जाकर आप दोनों सो जाओ जाकर। हंसा, हम मानकर चल रहे हैं कि ये पत्र आप सबसे छिपाकर एकांत में ही पढ़ रही होंगी। राव मामलक जी ने आपको बताया होगा कि क्या हुआ उस सोने की तलवार का। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि भला तिलक की तलवार ऐसे कैसे गायब हो सकती है। फिर इस पर हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी भी कोई तो है हमारे बीच या हमारे आसपास जो प्रताप और अजब्दे का विवाह नहीं होने देना चाहता। कोई तो है ऐसा जो इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। हो सकता है यही है वो जिसने असली कुंडली नष्ट करवाकर झूठी कुंडली बनवाई। किंतु हमें
सजग रहते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ना है। आज तो उमा जीजा हम रंगे हाथों पकड़े जाने से बचे हैं, और इसमें दोष भी हमारा ही था। उत्साह के अतिरिक्त में हमने तिलक की तलवार वाला विषय आवश्यकता से अधिक खींचा कि सभी लोग न केवल हमारे विरुद्ध हो गए, बल्कि परिणाम भी क्या निकला। बातें तो सारी सुलझ गई और वही नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हमारा सारा षड्यंत्र निफल हो गया जीजा। इसीलिए हम आपको ये लिख रहे हैं कि भविष्य में अब हम कोई भी चाल चले तो अधिक सजग हो जाएं, क्योंकि आपने स्वयं देख लिया होगा कि रावत जी इनके लिए जैसे इस बार खड़े हुए थे, वैसे ही ढाल बनकर आगे भी खड़े हो जाएंगे, और राणा जी इन पर अंधा विश्वास करते हैं। घबराइए मत ही, हमने अब तक आस नहीं छोड़ी है, बल्कि हमें तो आपकी कुटिल बुद्धि पर इतना विश्वास है कि हम जानते हैं कि इस विवाह को रोकने के लिए आप अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। चिंता मत कीजिए, अगर आवश्यकता पड़े तो हम इस विवाह को रुकवाने के लिए षड्यंत्रों का पूरा चक्रव्यूह रच देंगे। कोई तो है जो इस विवाह को नहीं होने देने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहा है हंसा, पर जब तक हम उसका पता ना लगा लें, हमें बस थोड़ा अतिरिक्त सजग रहना होगा। जैसे जो जो विवाह की घड़ी पास आती जा रही है, आपकी ओर से बार बार कई भेंट व उपहार आपके महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। आप जो कुछ भी भेजें उस पर स्वस्तिक चिन्ह लगा दें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सचमुच क्या क्या भेजा है आपने, और षड्यंत्रकारी कुछ बीच में डाले तो उसे सरलता से पकड़ पाए हम। अब विवाह की तिथि निकट आ रही है जीजा। कई भेंट उपहार सिंथी महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। सबसे निकट जो प्रताप के लिए आपकी ओर से भेजा जाने वाला है वो है हल्दी। हम आपका संकेत समझ गए थे। कोई है क्या? हुक्मरानी साहब। जाओ देख कर आओ कि कर्मकारों ने दर्पण तैयार किया कि नहीं, जो फूल कंवर अजब दे के विवाह में उन्हें भेंट करने वाली है। जो हुक्मरानी साहब। हम यहाँ थे और प्रजाजन हमारे सामने, और फिर हमें एक लाल रंग का पात्र दिखा। हो सकता है कि ये कोई हमारा ही स्वरचित संदेह हो। क्या पता हम ही इस आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। सोचिए प्रताप, सोचिए और ध्यान लगाकर सोचिए। क्योंकि इस दुर्गंध से जुड़ी सारी समस्याएं, सारा संदेह केवल हमें ही नहीं, हमारे विवाह में उत्साह और उल्लास से जुटे हमारे सभी परिवार वालों को भी प्रभावित करने लग गई है। ऐसे में हम कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वही पात्र अर्थात कोई जानबूझकर हमारा ध्यान इस लाल पात्र की ओर खींचकर हम पर आक्रमण करना चाह रहा था।
था कौन? खड़ीगम्मा रानी सा, फूल को और भाई सा के ओर से दुल्हन के लिए ये भेंट तैयार है। कैसा लगा आपको? ये दर्पण अगर थोड़ा और स्पष्ट और चमकता हुआ होता तो। इस रसायन से ये दर्पण में चमका देती हूँ। बहुत ही चमत्कारी रसायन है ये। अच्छा, दिखाइए तो सही। नहीं, ये बहुत ही विषाक्त रसायन है। ये जो त्वचा पर गिरता है ना, तो पूरी त्वचा जला के राख कर देता है। झूठ बोल रही हैं आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुंवर प्रताप सिंह, अब तो जी कर रहा है कि हम शीघ्र ही इससे आपका चेहरा भी इसी फूल की भांति जलाकर राख कर दें, और उस समय सभी लोगों के चेहरों को देखें जो आपके जले चेहरे को देखकर सहानुभूति दिखाए। देखो, फूल जल गया ना। हमें पूरा विश्वास है कि ये चमत्कारी द्रव्य हमारी पोती की अनुपम भेंट को सदा चमकता हुआ रखेगा। बिल्कुल महारानी सा। सुनो, हम यहाँ पर आए थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मारवाड़ की महारानी सदा अपने उपहारों से सबको चमत्कृत करने में विश्वास रखती है। जानती है ना आप? थोड़ी और पीसो से। हल्दी एकदम मुलायम होनी चाहिए। ध्यान रहे, चंदन सही अनुपात में ही डालिएगा, ना कम ना अधिक। यदि अधिक डल गया तो हल्दी की नैसर्गिक सुगंध हो जाएगी। समझ गई ना? अच्छा, वो पात्र कहाँ है जो वर के यहाँ जाने वाला है? ठीक है, इसे हमारे पास ही रहने दीजिए। आप हल्दी का लेप बनाइए। क्या कर रही है मासी? वो कुछ भी तो नहीं फूल। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। कोई बात नहीं, कल रात भी हमने आपको बहुत चिंतित देखा था, इसीलिए हम यह पता लगाने आए थे कि बात क्या है। और इस समय भी आप बहुत चिंतित हैं। यदि आप सचमुच हमें अजब देख के समान अपनी पुत्री मानती हैं, तो बता दीजिए ना मासी, समस्या क्या है? यदि आप हमसे नहीं बांटेंगी तो और किससे बांटेंगी? आप अजब देख को नहीं बताएं, समझ आते हैं, क्योंकि उनका विवाह होने वाला है। कम से कम हमें तो बता सकती है ना। तो फूल, कोई है जो इस विवाह को भंग करने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। हमें तो ये भी नहीं पता कि हल्दी के लिए उन्होंने हमारे लिए कौन से वस्त्र निकाल के रखे हैं। रुकिए, फूल को देखा आपने कहीं? फूल का वर्षा तो आपकी माँ के पास है। धन्यवाद। किंतु हंसा मासी जी, कौन है जो इस विवाह को भंग करना चाहता है? आपको किसी पे संदेह है? यहाँ तो सब अपने ही हैं, किंतु कोई अवश्य है। या तो वो इस महल में या फिर चित्तौड़ वाले महल में। इसलिए जयवंता और हमने तय किया है कि हम अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। यहाँ से जो भी सामान चित्तौड़ वाले महल जाएगा, उस सामान पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, ताकि जयवंता बाई जी
कि तय कर सके कि वह सामान हमने निरीक्षण करके भेजा है। हम पूरी तरह आपके साथ हैं मासी जी। बस एक बार पता लग जाए, हम छोड़ेंगे नहीं उस दुष्ट को। कौन दुष्ट? कौन दुष्ट? वो फूल कह रही थी कि जब इनका विवाह होगा ना, तब यदि इनके बीन ने हल्दी की रस्म में इनकी छोटी हल्दी लगाने से मना कर दिया तो ये उन्हें छोड़ेंगी नहीं, है ना फूल? छूटन? हाँ जब दे, ये तो रीत है ना। अब जैसे आपको जो हल्दी उपटन लगाई जाएगी, फिर वही बची हुई हल्दी उपटन कुंवर प्रताप के लिए चित्तौड़ वाले महल भेजी जाएगी और फिर कुंवर प्रताप को वही हल्दी उपटन लगाई जाएगी। अब एक प्रकार से क्या आपकी छूटन ही हुई ना? अच्छा, ये बात है। किंतु हम कहते हैं कि उस झूठन के लिए कोई भी वर मना ही नहीं करेगा। देख लीजिएगा। क्या? किसी की झूठन वाली हल्दी? नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे किसी की बची कुछ हल्दी। वो भी एक लड़के की झूठन वाली हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं रानी माँ। कुंवर प्रताप, वो लड़की आपकी होने वाली पत्नी है। छोटी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि हल्दी उपटन बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो हमारी पहल की पाठशाला में होगा। आप एक काम कीजिए ना, आप वहाँ जाके वो सारा सामान लेकर हमारे लिए एक नया हल्दी उपटन बनाइए। हमारी रानी माँ तो बस, अब देखिए, अपने एक लौते पुत्र के लिए क्या वे थोड़ी अलग से हल्दी नहीं निकाल सकती थी? झूठन हल्दी लगवाना चाहती वे, वो भी किसी के प्रयोग में आई हुई। क्या हुआ? हमने कुछ अनुचित कह दिया? इतना बल बुद्धि का विकास हो गया आप में, किंतु हमारे पारंपरिक रीतों का जरा भी ज्ञान नहीं है आपको। ओहो रानी माँ, तो फिर करवाइए ना हमें रीतों का ज्ञान। तो समझिए ना हमारी रीत को। यही है हमारी रीत। इसी रीत से होता है हमारे यहाँ विवाह। किसी की झूठन वाली हल्दी लगवा के? ये क्या झूठन झूठन बोल रहे हैं आप? पहले इनके पीछे जो भावनाएं हैं उन्हें समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि साझा उपटन करने से विवाह करने वाले दो शरीरों के मन और आत्मा एक हो जाते हैं। ठीक है रानी माँ, हम समझ गए। मतलब सोच समझ कर बनी है रीतें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आएगी उपटन तो लगवा लेंगे हम। क्या करें, अब रीत तो रीत है। हंसा मासी जी, यदि आप इस गति से लगाएंगी हल्दिया जब देखो, फिर तो इनके फेरे अगले वर्ष में ही होंगे। यही योजना है ना आपकी? नहीं फूल, पहले इन्होंने अपनी सहमति देने के लिए हमसे इतने हाथ जुड़वाए, अब और नहीं। हम तो चाहते हैं कि बस बिना किसी बाधा के शीघ्र अतिशीघ्र इनका विवाह हो ही जाए। हल्दी लग गई है जब से, आप चाहे तो भी नहीं मिल सकते कुंवर प्रताप से। अच्छा सौभाग्यवती, आप तो विवाहित हैं ना, फिर भी आप नहीं मिलते अपने पति से, वो क्यों?
चाहे जितनी हल्दी लगा लो, कौन सा ये खूबसूरत बन जाएगी। महारानी उमा देवी जी, आप आइए ना, आप वहां क्यों खड़ी? नहीं हंसा जी, हमने सोचा कि आपके परिवार के संस्कार चल रहे हैं, तो पता नहीं हमारा आना आपको कैसा लगे। और वैसे भी हमें तलवार के खोने का बहुत दुख सताया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी देखरेख में वो तलवार कैसे गायब हो गई। उमा देवी जी, यदि आप अपने आप को बाहर वाला समझती हैं तो अवश्य ये हमारा अपराध है। आपसे अधिक निकट संबंधी भला कौन हो सकता है हमारा? आपके बिना तो हर संस्कार अधूरा है। और रही बात उस तलवार की, तो वो समस्या तो कुंवर प्रताप, राव जी और राणा जी ने कब की सुलझा दी। कोई नहीं सोच रहा है उसके बारे में। आप तो आइए और हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जितनी अधिक सुहागन स्त्रियां उन्हें आशीर्वाद देंगी, उनका सौभाग्य उतना ही अधिक बढ़ेगा। अब आप इतना दबाव डाल ही रही हैं तो ठीक है, आइए। दादी माँ, आपने आशीर्वाद नहीं दिया जब देखो। रहने दीजिए ना फूल। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। हाँ आपने आशीर्वाद नहीं दिया जब देखो। हाँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इन्हें क्या हुआ जयंता बाई जी? आज तक हमने कुंवर प्रताप को इस तरह से ले जाते हुए कभी नहीं देखा। क्या कह दिया आपने इन्हें? हल्दी संस्कार का औचित्य जानना चाहते थे वे, हमने बता दिया। क्या हुआ वीरबाई जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? हमारी लगन की हल्दी हुई ही नहीं। हमें ये अवसर कभी मिला ही नहीं। चलते हैं जयंता बाई जी। ये सारा सामान गिनकर और सूचीबद्ध करने के बाद ही यहाँ से लेकर जाना। और हाँ, मार्ग में कहीं पर भी नहीं रुकना है। हल्दी का और भेंट के सारे उपहार यहाँ से निकलने के बाद सीधे महारानी जयवंता बाई जी के पास ही पहुंचने चाहिए। समझ गई ना आप सब? हंसा जी। महारानी जी, खंबा खड़ी। हमारी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। नहीं महारानी जी, बस आपने बोल दिया, हम तो निहाल हो गए। वैसे सभी काम हो चुके हैं, भिजवाना भर बाकी है। अरे, इस बात पर तो हमने बनाया ही नहीं स्वास्तिक का चिन्ह। किसने रखा ये पात्र यहाँ? उत्तर दीजिए हमें। हमने तो नहीं कहा था इसे यहाँ रखने के लिए। बताइए, किसने रखा ये पात्र यहाँ? दूसरी कोई और बात नहीं सुनेंगे। उत्तर दीजिए हमें,
किसने रखा है इसे यहाँ पर? शांत हो जाइए हंसा जी, शांत हो जाइए। ये पात्र तो हमारे हिसाब से जाना भी नहीं था, ये तो मिर्चों से भरा हुआ है। हंसा भाई जी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाइए। एक बार गलती हुई इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार गलतियां होंगी। अगर आप कहें तो हम चले जाते हैं हल्दी सामान के साथ, आप लोगों की चिंता भी चली जाएगी। चलिए चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब रावत जी ने इस पर कठोर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले ही लिया है तो किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। से देख लीजिए महारानी से, इस बार कोई त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं रावत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये देख रहे थे कि लगन की मेहंदी के साथ कितने उपहार भेंट भेजे हैं हंसा ने, इन सब की क्या आवश्यकता थी? सुनिए, ये हल्दी का पात्र महारानी सा के हाथ में दीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। रख दीजिए वहां पर। आ गई कुंवर प्रताप की हल्दी। जीजा, हम ले जाते हैं इसे उपटन बनाने के लिए। ये काम हम ही करना चाहते हैं। क्यों नहीं रानी साहब, यदि आप ये काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आप बाबूजीराज प्रताप की छोटी मासा जो है, और फिर आपके होते हुए बाबूजीराज को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े? अच्छा, ये वो आभूषण है जो कुंवर प्रताप को हमें भेजने, आप इन्हें जाके वहाँ रख दीजिए। महारानी साहब, पहले हम हल्दी का पात्र रख के आते हैं, फिर आपसे आके ये लेके जाएंगे। आप हमें मना कर रहे हैं? आप जानती हैं हम मारवाड़ की महारानी हैं और हमारी कोई अवज्ञा करे तो उसका जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता। हम स्वयं जाकर रखाते। महारानी साहब, हमें क्षमा कर दीजिए, दिखाइए हमें आपको कहाँ चोट लगी। यहाँ अब बस हमारा वो विशेष हल्दी का पात्र सुरक्षित प्रताप तक पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम हवा खा रहे थे। हवा? अरे वाह, जहाँ पर एक भी झरोका नहीं है वहाँ पर आप हवा खाना आई हैं। हमें तो लगता है सचमुच आपके जोधपुर के हवादार महल की याद आ रही है।
बहुत हंसी आ रही है ना आपको अजब दे, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पहले बहुत हंसते हैं ना, उन्हें बाद में बहुत रोना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो हमने कुछ गलत कह दिया था, बस इसीलिए। आप भी ना अजब थी। महारानी जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे अजब की ओर से। वो क्या है ना, हमारी प्रसन्नता की बावली हो गई है हमारी पुत्री। इन्हें ध्यान ही नहीं रहता छोटे बड़े का। कोई बात नहीं हंसा जी। चलिए छोड़िए इस बात को। हम आपके पास ही आ रहे थे आपको आमंत्रित करने के लिए। वो आज रात को संगीत है ना, आज अजब देखो लगन की हल्दी जो चढ़ी है, बस इसीलिए आज सारी स्त्रियां गाने बजाने के लिए एकत्रित हो रही हैं। आप भी आइएगा। हमें नहीं लगता कि हम आ पाएंगे, वो हमारे पैर में मोच आई हुई है। तो दर्द निवारक तेल लगा लीजिए दादी माँ, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं फूल, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखना है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप भी क्या करती हैं? थोड़ा ध्यान रखा करिए अपने आचार व्यवहार का। अजब थे, हमारी दादी माँ ने आपको चुपती बातें बोली, उसी से आहत है ना? नहीं फूल, चुपती बातें सुनने का था हमें बचपन से अभ्यास है, किंतु अभी जो हमने देखा, यदि आप भी वो देखेंगे तो आप भी हमारी तरह चिंतित हो जाएंगे। अभी भी महारानी जी कह रही थी कि उनके पाँव में गहरी मोच आई है और इसीलिए वे लंगड़ाते हुए भी गई हैं, किंतु अभी देखिए कैसे चल रही है वे। कोई ना कोई बात तो अवश्य है अजब थी। हम अपने कक्ष में जा रहे हैं, ये देखने कि अजब देख के घर वालों ने हमें क्या क्या आभूषण भेजे हैं। ध्यान रहे कि हमें कोई तंग ना करे। हमने अपना काम कर दिया धीर, हमने हल्दी में विषाक्त मिला दिया है। अब प्रताप के मुख और उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। हम आशा करते हैं आप इन दोनों कार्यों में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद उमा जीजा, बहुत धन्यवाद। हम अवश्य कुंवर प्रताप का मुख काला करेंगे, अवश्य। सोच लीजिए बाजीराज, यदि एक बार आपको हल्दी लग गई तो फिर आपका अजब के साथ मिलन असंभव हो जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, रीत है तो फिर कैसे मित्र हैं आप? कम से कम एक बार मिलने की व्यवस्था करवा देते। ये लीजिए, अपने हाथ के उस नीच लीजिए स्पर्श और दुर्गुण को लेकर विचलित आप थे और दोष हमें दे रहे। वाह, देखा, सोचने लगे ना फिर से उस दुर्गुण के बारे में। चक्रपाणी, कम से कम इस समय तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। विवाह करने जा रहे हैं ये,
और जानते हैं ना आप अपने मित्र को, किसी भी चुनौतीपूर्ण बात को सुनते ही ये सहज सांसारिक मार्ग भूल जाते हैं। किंतु महारानी जी, ये तो पहले ही... लगता है इस पर हंसा ने दूसरी ओर स्वस्तिक चिन्ह लगा दिया है। देखे तो। जीजा, उम्र में सबसे छोटे हम हैं, इसीलिए कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार हमारा ही हुआ ना। हम ही लगाएंगे ना इनको सबसे पहले हल्दी। हमें तो पहली बार हमारी सारी योजना इतनी त्रुटिहीन लग रही है कि क्या बताएं। असली हल्दी पात्र के स्थान पर हमने अपना रसायन मिला हल्दी पात्र रख दिया। अब देर हल्दी समारोह का ऐसा आनंद उठाएंगी जैसा ना आज तक किसी ने उठाया होगा और ना भविष्य में ऐसा कोई आनंद उठा पाएगा। सही कहा आपने वीर भाई जी। कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार तो उनकी सबसे छोटी माँ का होना चाहिए। आइए। रुक जाइए। क्यों रोक रही हैं आप धीर भाई जी? लगाने दीजिए इन्हें हल्दी। वैसे भी बहुत विलंब हो चुका है। विलंब की आड़ में परंपराओं को भुलाते हैं। आप तो स्वयं इतनी गुणी और ज्ञानी हैं जीजा। आपकी आंखों के सामने कुंवर प्रताप की हल्दी में राज परिवार की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। आपको ये ठीक लग रहा है? जीजा, हमसे कुछ अनुचित हुआ नहीं है, परंतु हो सकता था। अब इसमें आपका दोष भी नहीं है। आपको राजसी परंपराओं का भान ही नहीं है। वो तो जीजा का अतिरिक्त स्नेह है कि आप हर बात में विघ्न डाल देती हैं। वर को सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है। हम भी नहीं लगा सकते। और आप तो जानती हैं कि हम कुंवर प्रताप की सबसे प्रिय माँ हैं। फिर भी नहीं। लीजिए जीजा, आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। अब जिसे भी लगानी है हल्दी तुरंत लगाइए ना। एक माँ स्वयं अपने ही हाथों से अपनी संतान का मुंह बिगाड़े, इसे देखकर उतनी ही अलौकिक प्रसन्नता होगी जितनी ही प्रसन्नता किसी मूर्तिकार को अपनी ही मूर्ति बिगाड़कर देखने में मिलेगी। लगाइए जयवंता भाई जी, हल्दी लगाइए। क्यों किया आपने ऐसा दादी माँ? आप जो जो कर चुकी हैं, उसके उपरांत भी यहाँ के लोगों ने आपको इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान किया आपका, इतना ध्यान रखा आपका, और ये प्रतिसाद दिया आपने इनके अच्छेपन का। यदि ये सामंत परिवार हमारे साथ अच्छा है तो ये इनकी विवशता है। मारवाड़ की महारानी है हम, महारानी। इनके पास विकल्प क्या है? हाँ, आपको क्या लगता है हमें निकाल पाएंगे? इतनी हिम्मत है इनकी? आप किस संसार में रहती है फूल? हाँ, मित्रता की अंधी भावनाओं में आपको सच दिखाई नहीं दे रहा है फूल, लेकिन सच तो यह है
कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। दादी माँ, शांत हो जाइए। हम पूछते ना इनसे, महारानी जी आप क्यों करिए ऐसे? कारण तो आप स्वयं हैं। ना आप हमें अच्छी लगती हैं, ना आपका चेहरा हमें अच्छा, ना आपका ये साधारण सामंत परिवेश अच्छा लगता है, और ना ही आपकी फूल से हमें निकटता अच्छी लगती है, और ना ही आपका प्रभाव हमें अच्छा लगता है जो फूल पर है। यदि आप जैसे लोग महत्वपूर्ण रियासत की रानी महारानी बनने लगे ना, तो हम जैसे असली राजसी रक्त की शुद्धता, उसकी गरिमा और परंपरा का तो नाश निश्चित है। बस करी दादी माँ, बहुत हो चुका। आप हमसे घृणा करती हैं, ये हम बहुत पहले ही समझ गए। तुम तो कुंवर प्रताप को उन्हें क्यों हानि पहुंचाना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी फूल को ठुकराकर तुम्हें चुनने का अपराध किया था, इसलिए हम चाहते थे कि उस विषाक्त हल्दी के द्वारा उनका मुंह जलाकर राख कर दें। जिससे कि विवाह होने से पहले उनका विवाह टूट जाए। लज्जा आ रही है हमें आपको अपनी दादी माँ कहते हुए भी। कैसे कर सकती हैं आप ये सब? लेकिन फूल, ये सब हमने आपके लिए किया है। हमारे लिए? अच्छा, हमारे लिए क्या आपने ये सब? पर दादी माँ, ये सब जो कुछ भी आपने किया है, आपके साथ कुछ भी हो, हमें दोष मत दीजिए, क्योंकि अभी इसी समय से हमारा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले किसी भी अनहोनी को होने से रोकना है। अभी हमें जाके वो हल्दी पात्र बदलना है, शीघ्र चलिए। कोई लाभ नहीं, अब आप दोनों दौड़ कर जाएं या उड़कर। अब तक तो हल्दी संस्कार आरंभ भी हो चुके हैं। अब आप दोनों बस समाचार की प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ही क्षण में आ सकता है। रुक जाइए जयवंताबाई जी। अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ राणा जी? यहाँ पे तो सारी कुंवर प्रताप की माएं हैं, इनके बीच चिंता की क्या आवश्यकता? आप ठीक कह रही हैं धीरबाई जी, किंतु जब हमारा अहित चाहने वाले पग पग पर हमारे लिए कांटे बिछाने के लिए तैयार बैठे हों, तो हमें अतिरिक्त सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। बात क्या है राजराज? स्पष्ट कहिए। राहु काल आरंभ हो चुका है कुंवर प्रताप, इसलिए हमें यह संस्कार 4 घड़ी के लिए टालना होगा। राहु काल आरंभ हो गया है तो 4 घड़ी के लिए रोक लेते हैं, है ना जीजा? बोलिए, क्या समाचार लेंगे? कुंवर प्रताप का हल्दी संस्कार पंडित जी के कहे से 4 घड़ी स्थगित कर दिया है राणा जी ने। कहते हैं राहु काल आरंभ हो चुका है इसलिए। धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं।
हम अभी जाके सबको सच बता देते हैं। नहीं फूल, आप ये नहीं कर सकती। जब हो क्या गया आपको? आपने सुना नहीं? अभी अभी इन्होंने जो विष उगला आपके लिए, वो सब सुनने के बाद भी आप हमें रुकने के लिए कह रही हैं? जब तक आपके समूचे जीवन को नाश करने की योजना बनाई है इन्होंने। हाँ, पर इनकी इस योजना से जीवन मरण निर्धारित तो नहीं हो गए ना। आपने देखा, भगवान ने राहुकाल की नीति ही सही, किंतु उन्होंने उन्हें एक अवसर दिया था परिस्थितियों को बदलने का। इनके चरित्र आनंद से क्या होता है? कितना सब कितने सम्मान करते हैं इनका। और फिर ये विवाह का वातावरण, सब कितने उल्लास और आनंद में, फिर उसे तनाव, घृणा और बदले की बात में क्यों बदलना? इससे अच्छा यही होगा कि अभी हम कुछ ऐसा करें जिससे हम वो हल्दी का पात्र बदल सके, शीघ्र से शीघ्र। चलिए। किंतु दादी माँ, आप स्मरण रखिएगा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी दादी माँ हैं। और सबके सामने जाके सच खोल देंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। आप भी नहीं। बाजीराज, ये अब क्या देख रहे खड़े डिब्बे में? हम सोच रहे थे कि यदि हम उस दुर्गंध को, जिसने हमें इतना शांत कर रखा, यदि हम उसे इस खाली पात्र में खोज पाते तो हम कदाचित समझ पाते कि वो था कौन, और वो जा चुका है चक्रपाणी, और हमारे पास रह गई है मात्र उस दुर्गंध और उस घिनौने लीजे स्पर्श की अनुभूति। अब हमें उस दुर्गंध के आधार पर ही उस तक पहुंचना है जो पता नहीं किस उद्देश्य से हमारे इतना निकट तक आया था। बाजीराज, सच कहे तो हमने आपको जितनी भी समस्या में जुटते हुए देखा है, उन सब समस्या में से ये समस्या सर्वाधिक हास्यास्पद लग रही है हमें। अरे दुर्गंध का क्या, होती है किसी किसी में कोई दुर्गंध। फिर ये खाली पात्र, चक्रपाणी, कोई हमें भेंट में खाली पात्र क्यों देगा? सोचना तो पड़ेगा ना। बाजीराज, आप जो भी कहे, किंतु हमें लगता है अब बिना बात की चिंतित हो रहे हैं। अरे कोई ठोस आधार पर चिंता का कारण रहना चाहिए ना बाजीराज? है ना आधार? क्या? हमारी अंतरात्मा, और हमारी अंतरात्मा ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है चक्रपाणी। कहीं ना कहीं कुछ तो अवश्य है। ठीक है, बस और कुछ समय अंतरात्मा का नाम ले लेकर जिसके बारे में सोचना बाजीराज सोच लीजिए, किंतु एक बार आपका विवाह हो गया, फिर आपकी आत्मा, अंतरात्मा और मन सब एक ही राग आलापेंगे। अजब दे, अजब दे, अजब दे। पंडित चक्रपाणी मिश्र, हमारी छोड़िए, आप क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हैं? आपका विवाह तो करवा दिया ना सौभाग्यवती से।
अरे विवाह करवा दिया तो क्या हुआ? वियोग तो चल रहा है ना, और वियोग का दुख तुरंत कम होता है बाजीराज। विवाह आपका, वियोग हमारा। हम यहाँ आपके साथ इस महल में और सौभाग्यवती वह उस महल में। चक्रपाणी, क्या वियोग वियोग कर रहे हैं आप? अब यही तो होता है ना। देखिए, आप लड़के वाले की ओर से इसलिए आप यहाँ हैं, और सौभाग्यवती लड़की वाले की ओर से इसलिए वे वहाँ। उसमें क्या है? यही तो कि हम यहाँ और विवाह कि हम लड़की वाले की ओर से नहीं हो सकते। हो सकते यदि आप चाहें तो। यही तो हम चाहते थे बाजीराज, तो हम चलते। चक्रपाणी मिश्र, पूरी बात तो सुनिए। क्या यदि आप लड़की वाले बनकर उस महल में चले गए तो फिर आपको जीवन भर हमें जीजो सा कहकर पुकारना पड़ेगा। है स्वीकार? नहीं बाजीराज, हमसे ये नहीं होगा। हम आपको बाजीराज ही बुलाएंगे। ठीक है हमारे मित्र चक्रपाणी, आप हमें बाबूजी जी कहिएगा। हम ये तो समझ गए कि हम तुरंत चित्तौड़ महल जाकर ये हल्दी पात्र वहाँ वाले हल्दी पात्र के स्थान में रखेंगे, और ये काम हमें छुपके भी करना है। इसलिए हम दोनों वहाँ दासी के भेष में जा रहे हैं। किंतु आप हमें अपने साथ क्यों ले जा रही हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको अपने साथ इसलिए लेके जा रहे हैं सौभाग्यवती, ताकि यदि किसी ने हमें महल में पकड़ लिया और महल में घुसने का कारण पूछा तो फिर आप बनेंगे हमारी ढाल। वो कैसे? क्योंकि हम उन्हें बोलेंगे कि आपको अपने पति चक्रपाणी जी से मिलना है। अच्छा, तो क्या हम मिल पाएंगे उनसे? नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल सकती। अच्छा, हम थोड़ा सा श्रृंगार, हमारा अर्थ है कि काजल लगा के आते हैं। वो रुकिए, आप वहाँ दासी के भेष में जा रही हैं, राजकुमारी बन के रहे। और सौभाग्यवती, हम आपको इनके साथ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप इन्हें बार बार याद दिला सकें कि ये दासी के भेष में है। क्योंकि जैसे ही कोई भी समस्या आती है तो ये राजकुमारी की तरह तमतमा जाती है। समझिए आप? जी समझ गए। अभी आप दोनों शीघ्र जाइए। राहुकाल का समय समाप्त होने से पहले आप दोनों को वहाँ जाके हल्दी का पात्र बदलना है। जाइए। महारानी शाह, राहुकाल समाप्त हो गया है। ये तो शुभ समाचार है। हमें तो लगा था कि राहु के चक्कर में कुंवर प्रताप को हल्दी लगाने का प्रतीक्षा काल समाप्त ही नहीं होगा। हमने कुछ अनुचित कह दिया। कुंवर प्रताप को यहाँ आने का संदेश भिजवा दो। चाहिए? और आप लोग चुप क्यों बैठिए? ढोल बजाइए, शोर मचाइए। आज बड़े दिनों के बाद हमारे मन की बात पूरी होने जा रही है। जोर जोर से शोर मचाइए। चलिए। सौभाग्यवती, हम पालकी मंगवा लें। हम उनसे कह देंगे ना कि हम विशिष्ट दास हैं, इसलिए हमें पालकी चाहिए, और हम इससे ना शीघ्र भी पहुंच जाएंगे। वैसे राजकुमारी जी, आपकी कितनी विशिष्ट दासियां हैं? 4। और इनमें से कितने को पालकी पे बैठने की सुविधाएं मिलती हैं? किसी को नहीं। यही तो हम भी कह रहे हैं। दासियां हैं हम भी इस समय, और वैसे दूर द्वार तक तो पहुंच ही गए हैं हम। अभी अधिक समय नहीं लगेगा हमें वहां पहुंचने में। चलिए। पिंदराज आ गए हमारे हल्दी लगवाने के लिए। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे कक्ष में आग हम ही ने लगाई और हम ही ने स्वयं को उस आग में गिरने दिया। जानती हैं क्यों? आपके लिए। विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी कोने में सहमे हुए। हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही ना,
क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप 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 रुको, कौन हो तुम दोनों? हम दासियां हैं, विशिष्ट दासियां। किसकी दासियां? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम इस प्रकार हमसे बात कर रहे हो। आज तक किसी का दुस्साहस नहीं हुआ, और वो भी हमसे। देखिए, हम अजब दे की दासियां हैं। हम भीतर किसी के लिए महत्वपूर्ण संदेश ले जा रहे हैं। तुम्हें जो संदेश देना है मुझे दे दो, क्योंकि अंदर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें, जैसे आपने अपनी छोटी माँ को देखा ही ना हो? हम ये देख रहे हैं छोटी माँ कि आप कितनी सरलता से हमारी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता बना लेती है। क्यों नहीं, आप हमारे पुत्र हैं, और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। आपकी प्रसन्नता में अवश्य हम प्रसन्न होंगे। अब चलिए। लीजिए जीजा, जल्दी से कुंवर प्रताप को हल्दी लगाइए। ठीक है, दे दीजिए ना संदेश, पर सुन लीजिए, जब ऊपर से दंडित हो गए ना, और उस कठोर दंड से बचने के लिए आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अजब दे बाईसा की विशिष्ट दासियां हैं, और वे कोई साधारण लड़की नहीं है। विवाह होने जा रहा है उनका कुंवर प्रताप के साथ, और वे मेवाड़ की कुंवरनी बनने वाली है। और वैसे भी कुंवर प्रताप तक तो ये बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। फिर ये देख लेंगे ना कुंवर प्रताप से क्या करना है, देख लेंगे ना। अरे आप तो नाराज हो गई। हम सैनिक हैं, हमें पूछताछ तो करनी पड़ती है। आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जीजा, लगाइए ना। हाँ रानी माँ, लगाइए हल्दी। को सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है। आप हमारे पुत्र हैं, और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। हमारे पास बहुत ही कम समय, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हुआ हल्दी को महारानी साहब।
कौन हो? कौन हो तुम? कहीं तुम वो दुर्गन वाली चोर तो नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? हम मुर्ग बनाना चाहती हो मैं? हाँ? चक्कर पानी मिश्रा हमारा नाम। हमारी वो बन के हमें मुर्ग बनाओगी? हमें पता है कई दिनों से मिले नहीं उनको, उनकी कल्पना में उलझे हम। तो क्या हमें पता नहीं क्या तुम कौन हो? तुम हो? अरे पर क्या? कौन हो तुम बताओ? एक मिनट जी, इसे भाग्यवती कहाँ चली गई? हमने हल्दी में विषाक्त मिला दिया है। अब प्रताप के मुख और उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। आइए धीर भाई जी, अब आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। वीरबाई जी, आपको लगानी थी ना कुंवर प्रताप को हल्दी, आप लगा लीजिए। पर जीजा, आप ही ने तो कहा था कि पहली हल्दी बड़े लगाते हैं, यही परंपरा है। आप हमसे बड़ी हैं, आप ही लगाइए ना। हाँ धीर भाई जी, आपने ही तो कहा था कुंवर प्रताप आपको अपने पुत्र से भी बढ़कर है। अपने पुत्र की प्रसन्नता में सम्मिलित होने के लिए इतनी मान मनोहर। लीजिए। पकड़ो इसे। सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताओ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे ये क्या हो रहा है? आप फूल कवर जैसी दिख रही है और ये हमारी उस जैसी दिख रही है। हेकलिन जी, हमें मति भ्रम हो रहा है, मति भ्रम। अपनी कुंडली निकालिए और गणना कीजिए कि ये कौन हो सकती है और हम कौन हो सकते हैं। और आप चलिए यहाँ से, चलिए। एक क्षण, उनके कोई दुर्गन नहीं थी, अर्थात वो दुर्गन वाली चोर नहीं थी, अर्थात वो सचमुच सौभाग्यवती और फूल कवर थी। हेकलिन जी, सौभाग्यवती, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतना बड़ा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, और हमें भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि उन्होंने हमें पहचाना कैसे नहीं। मूड मती मन। शांत हो जाइए सौभाग्यवती, विवाह का समय है। प्रसन्नता में नहीं पहचान पाए वे हमें। आपका विवाह नहीं हुआ ना राजकुमारी जी? जब हो जाएगा ना तब देख लेना, जब आपके पति आपको दुख वाला चोर समझेंगे। आप ऐसे क्या देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि आप भी इस नाव से शीघ्र यात्रा करने वाली हैं। मतलब यही कि आपके गालों में लगन की हल्दी थोड़ी लगी हुई है, अर्थात आपका विवाह भी शीघ्र होने वाला है।
आप रो रही हैं? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, आपको लेकर भावुक हो रही हैं ये, है ना धीर भाई जी? हाँ कुंवर प्रताप, हम थोड़े भावुक हो गए। जैसे जैसे आपको हल्दी लग रही है वैसे वैसे आप इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए धीर भाई जी, विवाह के बाद तो इन्हें बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी है। कुंडली भी यही कहती है ना उनकी। हमें प्यास लगी है, हम आते हैं। हल्दी संस्कार संपन्न। अब इसके बाद है अभंग स्नान। इसके लिए कुंवर प्रताप को प्रातःकाल ही नदी स्नान करना होगा और इसमें कोई विलंब ना करिएगा महारानी शाह। चिंता मत कीजिए पंडित जी, अब कोई विलंब नहीं होगा। अब बहुत पसंद है आपको। आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया, वो भी इतनी चतुराई से जो किसी को भी नहीं पता चला। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है आपका, जो हमें जीवन भर याद रहेगा। मारेंगे क्या आपको अजब? इसमें उपकार कैसा? हमने जो किया अपनों के लिए किया ना। हाँ जब भी, और इसमें अच्छी बात ये हुई कि फूल को उनके इस अच्छे काम के लिए प्रतिसाद भी मिल गया। कैसा प्रतिसाद? वाह, आपके गाल पे ये लगन की हल्दी, अब तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिसाद है। बस बस बंद कीजिए सब बातें आप। हल्दी है ना, धो लेंगे निकल जाएगी, इसमें क्या है? बस धो लिया हमने, अब प्रसन्न है? हम तो प्रसन्न है, लेकिन इसलिए क्योंकि अभी भी आपके गाल पे लगन की हल्दी लगी हुई है। आप लोग से ना कुछ बोलना ही व्यर्थ है। चलिए हटो। सावधान, महारानी जयवंताबाई जी पधार रही हैं। प्रताप, आप सोए नहीं अब तक जगे हुए हैं। हम जानते हैं रानी माँ, आप यहाँ ये देखने आई हैं कि हम शांति से सो रहे हैं या नहीं। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? रानी माँ, हमने देखा था फूल कवर छिपकर आई थी और उन्होंने हल्दी का पात्र भी बदला था। हम ये सब जान गए थे, किंतु हम चुप रहे रानी माँ। और हम ये भी जानते हैं कि आपको भी सब पता था। कुछ ना कुछ तो अवश्य हो रहा है। क्यों हर बार आपके जीवन में संकट आ जाते हैं प्रताप? क्या शत्रुता है आपकी किसी के साथ? क्यों आपके प्राणों के शत्रु बन गए हैं लोग? जब से होश संभाला है आपने, सदा अच्छा ही अच्छा किया है सबका, सदा धर्म के मार्ग पर चले हैं आप। बल्कि आपने हमें और दाजी राजतक को भी कई बार सही मार्ग दिखाया है। फिर क्यों बार बार नियति आपकी ये परीक्षाएं ले रही है? अब हमसे नहीं सहा जाता प्रताप, नहीं सहा जाता। नियति का आपके साथ ही अन्याय, हमें एक भय सा बैठ गया है कि कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए, और यही विचार हमें निर्बल बना देता है प्रताप। फिर चाहकर भी हम एक दृढ़ व्यक्ति वाली राजपुतानी नहीं, एक निर्बल मां बनकर रह जाते हैं। बस रानी माँ, शांत हो जाइए।
आपको बस वही करना है जो आप हमें कहा करती थी। जब आसपास कोई आशा ना दिखे तो फिर नई दृष्टि से सोचो, नया दृष्टिकोण लाओ। इसमें कौन सा नया दृष्टिकोण लाए अमृता? रानी माँ, आप ये मत सोचिए कि हमारे कितने शत्रु हैं। आप ये सोचिए कि हमारे कैसे कैसे मित्र हैं जो हर समय पर हमारे काम आते हैं। हम भी जानते थे रानी माँ कि हल्दी संस्कार में कुछ तो हो रहा था, और ऐन समय पर फूल कवर आई। और छोटी माँ, आपने देखा ना रानी माँ, कितना पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है उनके मन में। जब रानी माँ ऐसे सभी लोग हमारे आसपास हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? आप चिंता ना करें रानी माँ, जब तक हमारे साथ हमारे अपने हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा हमें रानी माँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? देखो भाई, मुझे जरा अंदर जाने दो। तुम कुंवर प्रताप के कुछ भी क्यों ना लगते हो, मगर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। डरो मत भाई, डरो मत। मेरी आदतों ने ही मेरा देखो ये हाल किया है। ऐसी आदत? वही जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले आई, तंबाकू की आदत। आदतें इंसान को विवश कर देती हैं। आप लोग भी तो यहाँ द्वार पर घंटों घंटों पहरा देते हैं, तो क्या बिना किसी व्यसन के? ये तो हो ही नहीं सकता है। खैर छोड़ो भाई, देखो मेरा एक मित्र कुछ दिनों में मेरे लिए बढ़िया तंबाकू लाने वाला है, उसमें से मैं तुम लोगों को जरूर कुछ दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा, बस इतना सा तंबाकू दे दो ना, दे दो ना। ऐसा मुझे तब होता है जब मुझे तंबाकू की बहुत ज्यादा हुड़क होती। ये क्या है मित्र? ये आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे कुंवर प्रताप कुदरी नदी में अभ्यंग स्नान करने जा रहे हैं। इतनी कम सुरक्षा के साथ क्या कुंवर प्रताप को डर नहीं लगता अपने प्राणों का? डर? इस धरती पर कुंवर प्रताप को कोई नहीं मार सकता। शुक्रिया दोस्त, तुम्हें नहीं पता कि ये खबर देकर कितना बड़ा एहसान किया है तुमने मेरे ऊपर। कुंवर प्रताप को अगर कोई जमीन पर नहीं मार सकता तो मैं मारूंगा उसे पानी में। हमारे प्यारे कुंवर प्रताप के लिए आपने बहुत जी लिया। कुंवर प्रताप! धीरबाई जी, लगता है प्यास बुझाने से पहले ही साथ छोड़ दिया पानी ने आपका।
जो कहना चाहती हैं स्पष्ट कहिए। लीजिए, पहले थोड़ा जल पी लीजिए। और हाँ, हमने कुछ मिलाया नहीं है इसमें। हमें कोई रुचि नहीं है खेल खेलने में। क्यों? क्या हुआ? थक गई हारते हारते? हम जानते हैं धीर भाई जी, हल्दी में आपने कुछ मिलाया था, किंतु इससे पहले कि कुंवर प्रताप को कुछ हानि पहुंचे, उनके शुभ चिंतकों ने बदल दिया था हल्दी पात्र। लगता है आपकी कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जीजा। ये कपोल काल्पनिक कहानियां अपने पोते पोतियों के लिए बचा कर रखें, उन्हें काम आएंगी यदि वे हुए तो। बिना साक्ष्य के हम पे आरोप मत लगाना, वरना कुंवर प्रताप से आपकी शिकायत कर देंगे। चिंता मत कीजिए, साक्ष्य भी मिल जाएंगे और वो तलवार भी। वो तो मिलनी ही है, और जैसे ही वो और साक्ष्य हमारे हाथ लग जाएंगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं आपके इस पुराने खेल से। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये आपके अंतिम अवसर है जी भाई जी। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये आपके अंतिम अवसर है धीर भाई जी। धीर, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। ये क्या है? हमने आपका सारा आवश्यक सामान बंधवा दिया है और आप इसी समय वापस मारवाड़ जाएंगे। आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। आप हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं? अपनी दादी माँ से, जिसने संसार भर का आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, सुख दिया, और वो भी किसके लिए? वो साधारण सामंत पुत्री के लिए नहीं, उस संकल्प के लिए जो हमने अपने आप से किया था मारवाड़ से चलते समय, कि हम अजब का विवाह सुख और शांति से करवा के रहेंगे। और आप हमारे उसी संकल्प को तोड़ने के लिए अपनी प्रण प्राण से जुटी हुई है। यदि कोई और होता तो निश्चित तौर पे इतने अपमान की बातें सुनने के बाद हम तुरंत यहाँ से निकल जाते। लेकिन क्या करें, वो हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी अपमानजनक बातों का भी हमें बुरा नहीं लगता। अब जानती हैं, यहाँ रहने से, हमारा सब कुछ करने से कितना कुछ निर्भर करता है। हमारा हित, आपका हित, मारवाड़ का हित, सारे राजपुताने का हित, इतना सब कुछ के सामने आप चाहती हैं कि हम आपकी बचकानी संकल्प की रक्षा करें। आपको जो कुछ करना है वो कीजिए,
लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दादी माँ, आप यहाँ से जाएंगी या फिर हम? ये क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं पू, आप ये नहीं कर सकती। ये आपके अतिथि नहीं है, ये हमारे दादा और हमारी माँ के आदरणीय अतिथि हैं। और वे नहीं चाहेंगे कि वे अपने आदरणीय अतिथि को लज्जत करके महल से बाहर निकालें। अच्छा, तो यदि उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया तो वे भी इन्हें जाने ही कहेंगे। किंतु हम इनके लिए अपना स्तर क्यों नीचे कर दें? कुंवर प्रताप के लिए हमारी भावनाएं और आपकी मित्रता पे विश्वास है हमें। करने दीजिए ना जो करना है, हम भी देखते हैं किसकी जीत होती है, इनकी बुराई की या हमारी सच्चाई की। आप सब यही किनारे पर रुककर हमारी प्रतीक्षा करें। कुंवर प्रताप, हमें तो हर एक परिस्थिति में आपके साथ ही रहना है। अच्छा, तो आप भी हमारे साथ अभंग स्नान करके विवाह करना चाहते हैं ध्यान सिंह जी? क्या बात है हुकुम? कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है, आप लोग जाकर अशोक का दाना पानी दें।